मैं हूँ खुश रंगीना। अंधेरे में जन्मा एक संगीत का सूरज जिसके मधुर धुनों ने गीतों में जान फूंक दी। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन, सुन सुन से बस। जिन्होंने सिर्फ संगीत ही नहीं दिया बल्कि ऐसे गीतों की रचना की जो भावपूर्ण होने के साथ ही अर्थपूर्ण भी थे। अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सहारा। ये सिर्फ गीत संगीत ही नहीं रचते थे बल्कि इनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महान कलाकार जन्म से ही नेत्रहीन थे। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी आंखों से नहीं बल्कि सुरों से महसूस की जाती है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा। क्या आपको पता है कि नेत्रहीन होने के बावजूद हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित ग्रंथों रामायण और गीता को घर घर तक पहुंचाने में इन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल भवन अमंगल हारी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्हें भगवान राम और कृष्ण की महिमा का बखान करने की वजह से ही बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया और इनकी भक्ति ही इनके करियर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो कौन थे ये कलाकार जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस स्तर का काम किया जो बड़े बड़ों के लिए मुश्किल होता है? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70, 80 और 90 के दशक में गीत संगीत के जादू से हिंदी सिनेमा को नया आयाम देने वाले उम्दा कलाकार रविंद्र जैन की। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन एक ऐसी शख्सियत जिसने संगीतकार, गीतकार और गायक के रूप में हिंदी सिनेमा को बेशुमार सदाबहार नगमे दिए। नारदाना नारदाना अतारुनी टोपी वाले। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता इंद्रमणि जैन संस्कृत के पंडित और आयुर्वेदाचार्य थे और इनकी मां किरण जैन एक धार्मिक महिला थी। 7 भाई बहनों में रविंद्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन इनके पिता ने इस कमी को कभी रविंद्र के सपनों के आड़े नहीं आने दिया। जब रविंद्र महज 4 साल के थे तभी इनके पिता ने घर पर ही इनके लिए संगीत की शिक्षा की व्यवस्था कर दी। रविंद्र ने अलीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और साथ ही मंदिर में भजन गाने लगे। मंदिर में भक्ति गीत गाते गाते रविंद्र जैन को एहसास हुआ कि संगीत ही इनकी दुनिया है, इनकी रोशनी है। इन्होंने जीएल जैन, जनार्दन शर्मा और नाथूराम जैसे संगीत के महारथियों से संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू की। सालों की ट्रेनिंग के बाद ये संगीत के शिक्षक के तौर पर कोलकाता चले गए। इन्होंने एक गायक के रूप में भी पहचान बनाने की कोशिश की, हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिल सकी। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि जिस आवाज को आगे चलकर करोड़ों लोग सुनने वाले थे, उसे देश के 5 रेडियो स्टेशंस ने ऑडिशन के दौरान नकार दिया। खैर, कोलकाता में रहने वाले इनके गुरु राधे श्याम झुनझुनवाला एक फिल्म बनाना चाहते थे। साल 1969 में फिल्म में संगीत देने के लिए वो रविंद्र जैन को अपने साथ मुंबई ले गए। फिल्म का नाम था लोरी। 14 जनवरी 1971 को रविंद्र जैन ने अपने संगीत निर्देशन में पहला गीत मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराया। इसी फिल्म के लिए ही रविंद्र जैन ने लता मंगेशकर से 4 और लता जी और आशा जी का एक ड्यूए गीत भी गवाया। सोचिए, एक नए संगीतकार के लिए इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है कि उसकी पहली फिल्म में इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गज गा रहे हों। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी, लेकिन रविंद्र जैन को इस बात की खुशी थी कि पहली फिल्म में इन्हें उन महान कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में जो पहली फिल्म रिलीज हुई वो थी साल 1972 में आई कांच और हीरा। इस फिल्म में भी रविंद्र जैन ने फिर रफी साहब से एक गीत गवाया था जिसके बोल थे, नजर आती नहीं मंजिल। अपनी जिंदगी की सच्चाई को जैसे रविंद्र जी ने अपने पहले ही रिलीज हुए गाने में बयां कर दिया था। नजर आती नहीं मंजिल तड़प। इसी गाने को इन्होंने फीमेल वॉइस में हेमलता जी से गवाया, जिसके साथ आगे चलकर इनकी जोड़ी खूब लोकप्रिय हुई। इस फिल्म के अर्थपूर्ण गीतों को भी रविंद्र जैन ने ही लिखा था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, लेकिन रविंद्र जैन फेल नहीं हुए क्योंकि इस फिल्म के गाने खासे लोकप्रिय हुए और बतौर संगीतकार और गीतकार इनकी खूब तारीफ भी हुई। ये भीगी फिजाएं इन्हीं में खो जाए। इसके बाद साल 1973 में आई राशि प्रोडक्शन की फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन की किस्मत के दरवाजे ही खोल दिए। इस फिल्म के गीत तेरा मेरा साथ रहे और सजना है मुझे सजना के लिए आज भी गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म के लोकप्रिय गीतों में के बोल भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे।
इसके बाद तो राजश्री प्रोडक्शंस ने आगे की कई फिल्मों के लिए रविंद्र जैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। साल 1974 में रिलीज हुई एनएन-सिप्पी की फिल्म चोर मचाए शोर में रविंद्र जैन को मौका मिला और इस फिल्म में इन्होंने किशोर कुमार से एक ऐसा कालजयी गीत गवाया जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। घुंघरू की तरह बजता ही रहा, घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूं मैं। इस गीत के बोल भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे और इसने उस दौर में लोकप्रियता की वो ऊंचाई हासिल की जो कम ही गीतों को नसीब होती थी। तो वहीं इस फिल्म का गीत ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज भी शादी ब्याह के हर मौके पर बजाया जाता है। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बाद साल 1974 में ही आई फिल्म शतरंज के मोहरे में भी रविंद्र जैन के संगीत ने समा बांध दिया। लेकिन असली धूम मची अगले साल यानी साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म गीत गाता चल से। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल ओ बंधु रे। राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म के सभी गाने बेहद पॉपुलर हुए और फिल्म एक म्यूजिकल हिट बन गई। फिल्म में कहानी, निर्देशक और कलाकार तब के लिहाज से बेहद साधारण थे, लेकिन रविंद्र जैन के संगीत का ही करिश्मा था कि गीत गाता चल ने अपने बजट से कई गुना कारोबार किया और फिल्म के हीरो हीरोइन सचिन और सारिका रातों रात स्टार बन गए। सांवरे की बंसी को बजने से काम राधा का। इसके बाद तो रविंद्र जैन को और भी कई फिल्में मिल गईं जिनके गीतों ने खूब कामयाबी हासिल की। साल 1975 में ही सलाखें, एक गांव की कहानी और दो जासूस इनकी चर्चित फिल्में रहीं। अगले साल यानी साल 1976 में रविंद्र जैन ने नया इतिहास रचा। इन्होंने 1976 में 7 फिल्मों में संगीत दिया जिनमें से कई फिल्में संगीत के लिहाज से लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर जा चुकी थी। एनएन-सिप्पी के पृथ्वी पिक्चर्स की फिल्म फकीरा के गीतों ने फकीरा को सुपरहिट दर्जा दिलवा दिया। दिल में तुझे बिठा के जैसे गाने आज भी यादगार हैं। इसके बाद आई राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म तपस्या जिसे रविंद्र जैन के मधुर संगीत ने खासी लोकप्रियता दिलाई। गाने जैसे दो पंछी दो तिनके और जो राह चुनी तूने लोगों के दिल में बस गए। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना। उसी साल राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म चितचोर के संगीत ने भी खूब धूम मचाई। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके। फिल्म में दक्षिण भारत के सिंगर येसुदास और हेमलता जी के गाए 4 सुरीले नगमे थे जो कि सुपरहिट हुए। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा के लिए येसुदास को उस साल नेशनल अवार्ड भी मिला। तो वहीं हेमलता जी को तू जो मेरे सुर में गाने के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड भी दिया गया। तू जो मेरे सुर मिला ले संग। अगले साल यानी साल 1977 में रविंद्र जैन ने 8 फिल्मों में संगीत दिया जिनमें से 2 राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्में म्यूजिकल हिट बन गईं। राजश्री की दुल्हन वही जो पिया मन भाई के गीतों ने धूम मचा दी। 1977 में ही राजश्री की एक और फिल्म पहेली के गीतों ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की। इसी साल इनकी अन्य फिल्में थी राम भरोसे, 16 शुक्रवार, महाबदमाश और डाकू और महात्मा। कभी अनजानी सूरत भी हमें लगती है पहचानी मगर ये। 1978 में इनकी 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ही सुपरहिट साबित हुई। उस साल की इनकी फिल्म में मेरा रक्षक के गीत भी खासे लोकप्रिय हुए। मेरे होठों के पियाले से जो छलके ओ गोरी प्यासे। इसी साल राजश्री प्रोडक्शंस की अखियों के झरोखों से ने रविंद्र जैन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना कम ही संगीतकारों को नसीब होता था। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो ये फिल्म सुपरहिट रही और इसने कई सिनेमाघरों में प्लैटिनम जुबली भी मनाई। ये इनकी लोकप्रियता का ही आलम था कि बी.आर. चोपड़ा ने अपने पसंदीदा संगीतकार रवि को छोड़कर रविंद्र जैन को 1978 में आई पति पत्नी और वो के संगीत की जिम्मेदारी दी थी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। रविंद्र जैन ने 1979 में कुल 13 फिल्मों में संगीत दिया जिनमें राशि ब्रैनर की फिल्म सुनैना प्रमुख थी। नजारों को तुम देखो। उसी साल रिलीज होने वाली अन्य बड़ी फिल्मों में सरकारी मेहमान, घर की लाज और रामानंद सागर की हम तेरे आशिक प्रमुख फिल्में रहीं।
चोपड़ा साहब ने 1980 में फिल्म इंसाफ का तराजू में इन्हें एक बार फिर से संगीत की जिम्मेदारी दी। ज़ार ख्वाब हकीकत का रूप ले। इसी साल रिलीज राजश्री बैनर की फिल्म मान अभिमान के गाने भी खासे लोकप्रिय हुए। 1980 में रविंद्र जैन साहब ने कुल 9 फिल्मों के संगीत का निर्देशन किया। हालांकि 80 के दशक में जब फिल्मों में एक्शन और हिंसा का बोलबाला होने लगा तो इनके गीत संगीत की डिमांड कम होने लगी। सिर्फ रविंद्र जैन ही नहीं, खयाम और नौशाद जैसे कई बड़े संगीतकार हाशिए पर पहुंच गए। लेकिन ऐसे में इनका साथ दिया राजश्री प्रोडक्शंस ने, जिसके बैनर तले साल 1982 में आई फिल्म नदिया के पार ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। तोरे आवन से हमरे अंगना में आई। इस फिल्म के गीत और संगीत दोनों की रचना रविंद्र जैन ने ही की थी, जो कि सुपरहिट रहे। गाने जैसे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया और जोगी जी धीरे धीरे आज भी गांव की मिट्टी की खुशबू लिए हुए महसूस होते हैं। 1984 में आई राजश्री बैनर की ही फिल्म अबोध में भी रविंद्र जैन साहब के ही रचे नगमे लोगों की जुबान पर चढ़ गए। मंदिर की मूर्ति सी बैठी, हाले न डोले कुछ भी न। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब राज कपूर जैसा महान फिल्म मेकर इनकी जिंदगी में आया। राज कपूर साहब ने इन्हें दिल्ली में एक विवाह समारोह में भजन गाते हुए सुना था और उसी वक्त से इन्हें अपनी अगली फिल्म में लेने के लिए साइन कर लिया था। राम तेरी गंगा मैली हो गई। राज कपूर ने इन्हें अपनी अगली फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए साइन किया था और इस फिल्म के तकरीबन सभी गाने पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंच गए। सुन साहिबा सुन, एक राधा एक मीरा और टाइटल ट्रैक ने धूम मचा दी। इस फिल्म के लिए रविंद्र जैन को फिल्म फेयर ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया। इसके बाद रविंद्र जैन एक मेगा टीवी प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बने, जिसके निर्माता थे रामानंद सागर। ये प्रोजेक्ट था धारावाहिक रामायण, जिसने 1987 से लेकर 1989 तक तकरीबन हर भारतीय घर में अपना कब्जा जमा लिया। मंगल भवन अमंगल हारी। रामायण टीवी सीरियल से कहीं बढ़कर साबित हुआ। सीरियल की सफलता का बड़ा हाथ इसके संगीत को ही दिया गया, जो कि बेहद कर्णप्रिय था। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। रामानंद सागर और रविंद्र जैन उस दौर में भगवान की तरह पूजे जाने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद बॉलीवुड ने एक तरह से इनका बहिष्कार कर दिया। अब कोई भी बड़ा निर्माता निर्देशक रविंद्र जैन को अपनी फिल्म में काम करने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसकी वजह क्या रही, किसी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन शायद इन पर अब धार्मिक संगीतकार होने का ठप्पा लग चुका था। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने जब 1991 में अपने डायरेक्शन में फिल्म ये आग कब बुझेगी बनाई तो रविंद्र जैन को बतौर संगीत निर्देशक बुलाया। इसी साल राज कपूर की आखिरी फिल्म हिना में भी इनसे गीतों और संगीत की रचना करवाई गई। इस फिल्म के गाने जैसे मैं हूँ खुशरंग हिना बेहद लोकप्रिय हुए। खुश रंग हिना। 90 के दशक में इन्हें कुछ फिल्में मिली, लेकिन वो बड़े बैनर की नहीं थी। इस दौर में इन्होंने हिंदी के अलावा कुछ अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। साल 1997 में रामानंद सागर साहब ने टीवी सीरियल अलिफ लैला बनाई तो फिर से रविंद्र जैन साहब को उसके संगीत रचना का मौका दिया गया, जो कि बेहद लोकप्रिय हुआ। संजय खान ने 1997 में मेगा टीवी सीरियल जय हनुमान बनाया तो उन्होंने भी रविंद्र जैन के मधुर संगीत का ही सहारा लिया। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। इसके बाद साल 2001 में साईं भक्तों की सच्ची कहानियां, साल 2003 में महारथी कर्ण और साल 2005 में साईं बाबा जैसे धारावाहिकों में भी इन्हें ही संगीत देने का मौका मिला। साल 2006 में राजश्री बैनर की फिल्म विवाह बनी तो फिर रविंद्र जैन का ही मधुर संगीत सुनने को मिला। इस बीच स्टार प्लस ने एक मेगा धारावाहिक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान बनाया तो उसमें भी रविंद्र जैन को ही संगीतकार बनाया गया। साल 2008 में राजश्री बैनर तले फिल्म विवाह का सीक्वल एक विवाह ऐसा भी बना तो फिर से रविंद्र जैन को ही उसके मधुर गीतों के रचयिता के रूप में चुना गया। इसी साल स्टार प्लस चैनल ने रामायण पर एक मेगा सीरीज बनाई तो उसमें भी सागर फिल्म्स ने रविंद्र जैन को ही संगीतकार बनाया। साल 2011 में इमेजिन चैनल ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पर सीरियल बनाया तो उसमें भी सागर फिल्म्स ने इनका ही संगीत लिया।
रविंद्र जैन एक उम्दा गीतकार और गजल लेखक भी थे। इनकी गजलों का संग्रह दिल की नज़र से साल 2014 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा इन्होंने कुरान का अरबी भाषा से सहज उर्दू जुबान में अनुवाद भी किया, साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का सरल हिंदी पद्यानुवाद भी किया। इन्हें भारत सरकार ने साल 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2 साल तक किडनी की बीमारी से लड़ने के बाद 9 अक्टूबर 2015 को रविंद्र जैन साहब का निधन हो गया। ये इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन इनकी रचनाएं आज भी हमारे घरों में गूंजती हैं और पीढ़ियों तक गूंजती रहेंगी। ऐसे महान संगीतकार, उम्दा गीतकार और शानदार गायक को बेबाक बॉलीवुड टीम की तरफ से श्रद्धांजलि। जब भी हिंदी सिनेमा के गीत संगीत को याद किया जाएगा, रविंद्र जैन साहब का नाम गर्व से लिया जाएगा। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आपको रविंद्र जैन के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी ज़रूर शेयर करिए। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।